फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैर में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है तो वे द्वारिका पहुंचते हैं और उनके द्वारिका पहुंचने में भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां सहित कई यादव वंशी महिलाएं बिलक बिलक कर रोने लगती हैं। पति और पुत्रों से हीन हुई उन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा ही नहीं जाता। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्री अर्जुन से घेर कर इस आसन में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ही। कुछ स्त्रियां गर्भवती थी। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते और उन्हें अगले ही पल अपने गले लगाते। कुछ समय बाद श्री कृष्ण के पिता अर्जुन को यादवों की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण बलराम के परधाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वसुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे थे कि तुम अर्जुन जाओगे और तुम ही सब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुक कर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया हो, तुम मेरे अंतिम संस्कार करोगे। वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन तब वह सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री बालकों बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव ने अपना देह छोड़ दिया। यह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती। तब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी करते उन्हें नगरी से दूर एक स्थान ले जाते। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिकावासी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगी दी गई तो वे सभी पत्नियां उस पर चिता पर जा बैठी। यह भयानक दृश्य देखकर अर्जुन का दिल दहल गया। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंतिम संस्कार किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिकावासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारिकावासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाथ भी था। कहते हैं कि लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारिकावासियों की आंखों से आश्चर्यचकित हो गए। उस समय वे सभी बस यही सोच रहे थे कि देव की लीला अद्भुत होती है। रास्ते में भयंकर जंगल आदि को पार करते हुए पंचदेश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं। लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं पड़ता और वे लुटेरे पाठ करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही लूटते नहीं है बल्कि सुंदर और जवान लड़कियों को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तस्कर के सभी बाण भी समाप्त हो जाते। अब अर्जुन बिना अस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। इंद्रप्रस्थ अर्जुन पहुंचते हैं तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। जी तपस्या करने चले जाते हैं और भगवान की 8 पत्नियां जिसमें से रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश करती। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या करने का निश्चय करती हैं। गांधारी के श्राप आदि का अग्नि में प्रवेश कर लेती हैं और सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभामा और भद्रा और लक्ष्मणा थी।
रानियां अग्नि में प्रवेश कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण के वंश के बच्चे हुए एकमात्र यदुवंशी उनके पौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचते। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे समाप्त हुए, किस तरह हुआ। महर्षि ने कहा, यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना। अर्जुन यह भी जानते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का अपहरण कर और कुछ न कर। इसके बाद श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी, कुछ तपस्या करने के लिए वन में चली जाती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियों का अपने अपने कर्मानुसार हाल होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी हुई तो जय श्री कृष्ण।